गल सुनी एक मैं सुनावा सुनिया बहुत ना इन्ना मैं मनावा सुनिया करूँ पूरा सत्कार परिवार दा वे मत्थे वट मैं ना पाऊंगी वे मैं दाज नहीं ले आना सुनिया नाल लेके लिहाज आऊंगी। वेलकम टू टाइम्स पंजाब शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा। जी हाँ, वैसे तो हमारी पंजाबी म्यूजिकल इंडस्ट्री ने बहुत सारे सिंगर्स दिए हैं दुनिया को, और कई जो हमारे सिंगर्स हैं वो प्रोफेशनली उतर आते हैं इस फील्ड में, और कई ऐसे शख्सियत हैं जो पैशन बना लेते हैं इसका। पैशन प्रोफेशन के साथ साथ वो उनका बहुत बड़ा पैशन होता है सिंगिंग का। और आज जिस पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बहुत ही उभरते हुए पंजाबी सिंगर हैं। जी हाँ, उनका बर्थ प्लेस तो लुधियाना है, बट अब वो पुणे में सेटल डाउन है और आईटी डिपार्टमेंट में वो जॉब करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं मिस्टर हरलीन सिंह जी से। हेलो सर, सबसे पहले टाइम्स पंजाब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेलकम टू लुधियाना। थैंक यू मैडम। टाइम्स पंजाब के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत सत श्री अकाल ते नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे। आपका एक सॉन्ग आया था जिसमें आपने सिखिज्म को प्रमोट किया था, टर्बन को प्रमोट किया था, तो हम चाहते हैं कि बिकॉज आप भी सिख हैं तो हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। आप पंजाब में आए हैं तो वही सबसे पहले एक सॉन्ग हमारे सारे व्यूवर्स को सुना दीजिए। हाँ जी, मेरा पहला सॉन्ग सीगा टर्बन ते मैं तुहानू सुना रहा। देंदी है सानू दलेरी खुशियां दर्शाउंदी है रंग बिरंगी टर्बन साडी टोर वधांदी है। देंदी है सानू दलेरी खुशियां दर्शांदी है रंग बिरंगी टर्बन साडी टोर वधांदी है। केश सजा के पग पा के जचदे ने सिख अरबन वखरी टोरा शेरा दी असी दुनिया च नंबर 1। सिक्खां दी शान है टर्बन सिक्खां दी शान है टर्बन सिक्खां दी शान है टर्बन सिक्खां दी शान है टर्बन। ऐसे ब्यूटीफुल, और बिल्कुल आपने अपने गाने के जरिए एक चीज़ बिल्कुल प्रूव कर दी कि जो हमारे सिक्स हैं वो नंबर 1 ही है वर्ल्ड में। बिल्कुल सर चलिए अब आप जानते हैं आपकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि सिंगिंग इज योर पैशन, प्रोफेशनली आप आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो कब से आपका ये पैशन बना कि जब छोटी एज में थे तो तभी से एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था सिंगिंग लाइन का? बिल्कुल छोटी एज में ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं था कि मैं चाहता कि मैं अपने पेरेंट्स के बेस पे ही सिर्फ सिंगिंग प्रोफेशन में चले जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले अपने आप को सेटल रखूँ लाइफ में, थोड़ा सा अपने आप को वेल्दी रखूँ। वेल्दी रहने के साथ साथ सिंगिंग पैशन फॉलो करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा। इंस्टीड ऑफ डूइंग द स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगलर बन के और दूसरों के चक्कर काट के, मैंने किसी भी प्रोड्यूसर के चक्कर नहीं काटे कभी लाइफ में, ऐसा कभी नहीं हुआ। खुद ही अपने सॉन्ग फाइनेंस कर रहा हूँ, खुद ही बना रहा हूँ। और इसको मतलब मेरे को लगता नहीं कोई बंदा ऐसा होगा कि जो सैलरी में से अपने पैसे बचा बचा के लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मैं अपनी सैलरी से पैसे बचा बचा के अपने सॉन्ग में लगाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इतना मैं अपने पंजाब को प्यार करता हूँ, अपने पंजाबी इंडस्ट्री को प्यार करता हूँ, अपने पैशन को प्यार करता हूँ। बेसिकली आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई सिंगिंग लाइन से नहीं था? मेरे फैमिली बैकग्राउंड में पापा मेरे पंजाब में पले बड़े हैं, तो पापा मेरे स्कूल कॉलेज में गाते थे वो भी थोड़ा बहुत, तो शायद लगता है उनका ही एक मेरे अंदर आ गया है। हेरिडिटी फैक्टर हम कह सकते हैं। हेरिडिटी फैक्टर आ गया है सर, तो वो चीज़ है, हो सकता है उनका आया है, बट मेरे को गॉड गिफ्ट ही था। क्योंकि जब मेरी म्यूज़िक टीचर ने मुझे देखा था स्कूल में, तो उन्होंने ये देखा था कि ये लड़का बड़ा अच्छा गाता है, तो उन्होंने रिकग्नाइज़ किया था। फिर उन्हीं से मैंने अपनी शिक्षा लेनी शुरू करी थी म्यूज़िक की। हाँ जी। कितने साल के आप थे जब आपने सबसे पहले अपना गाना किसको सुनाया था, वो भी हम ज़रूर पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, मेरी म्यूज़िक टीचर श्रीमती सावित्री तिवारी भोपाल से बिलोंग करती हैं। बहुत अच्छा, उनका एफिलिएशन भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से है, चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से। तो जब उनको मैंने सुनाया कमरे में, तब उन्होंने मेरे को स्टेज प्रोवाइड किया। एक 4th स्टैंडर्ड की बात है, 4th या 5th स्टैंडर्ड की बात है। 4th स्टैंडर्ड से आप अपना टैलेंट शो करते आ रहे हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट में कैसे एंट्री हुई? मतलब वो कंप्यूटराइज लाइन में भी, सॉफ्टवेयर लाइन में भी आपका इंटरेस्ट था? ये शायद बहुत रेयर बात है, मतलब आप बोलने में भी ऐसा लगेगा, आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि आईटी फील्ड का बंदा कैसे मतलब ऐसे है। बिकॉज क्या है कि जब मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि मैं इस लाइन में पूरी तरह से जाऊँ, तो वो उनका यही था कि नो, डोंट डिपेंड ऑन म्यूज़िक लाइन। तो उन्होंने ही मोटिवेट किया था अपनी जॉब को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो आज मैं शायद मुझे 8-9 साल हो गए जॉब करते करते भी, तो अच्छी सैलरी भी है मेरी। तो मतलब मुझे लोग
कनाडा के ऑफर भी आते हैं कि मैं कनाडा चले जाऊँ, पर मुझे पंजाब से इतना प्यार है कि मैं पंजाब आने के बहाने ढूंढता हूँ। मैं कनाडा क्या जाऊँ, मैं पंजाब जाऊँ ना, कनाडा क्यों जाऊँ। अच्छी बात की आपने। तो आपके जो ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं उनको किस तरीके से आप एंटरटेन करते हो? कभी किसी की बर्थडे पार्टी होती है ऑफिस में, कभी किसी के वेडिंग फंक्शंस होते हैं, आप किस तरीके से एंटरटेन ये करते बहुत हैं? बड़ा फैक्टर है। मतलब हमारी कंपनी में हमें इतना प्रमोट किया जाता है हमारे म्यूज़िक को एंड इसको। हमारा एक कल्चरल डिपार्टमेंट भी है, कंपनी के अंदर एक कल्चरल डिपार्टमेंट है। आई एम द मेंबर ऑफ द कल्चरल कमेटी। तो हम उस कमेटी में भी अपने एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। बर्थडेज तो ऑफ कोर्स हम लोग करते ही हैं, बाकी हम लोगों के इवेंट्स भी होते रहते हैं। वो हम इवेंट्स खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ही होस्ट करते हैं, खुद ही परफॉर्म आप करते हैं। अपनी सिंगिंग लाइन से वहाँ सबको एंटरटेनमेंट कर। एवरीबडी नोज इन माई कंपनी, मतलब मुझे सब जानते हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी। सर अभी जैसे आपके 3 ट्रैक्स आ चुके हैं, तो अभी रिसेंटली आपका एक ट्रैक आया लिहाज, जिसका तो एक टाइटल सुन के ही लगता है कि बड़ा अच्छा सा होगा कुछ, तो हम वो भी सुनना चाहेंगे आपसे, उसकी भी कुछ सुना दीजिए लफ्ज़ हाँ कुछ। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लिहाज सॉन्ग अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है टी सीरीज़ से। मेरा फर्स्ट सॉन्ग टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ है। मेरा ब्रेक ही है टी सीरीज़ का ही है। तो ये सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ। गल सुनी एक मैं सुनावा सोनिया, बहुतिया ना इन्ना मैं मनावा सोनिया। गल सुनी एक मैं सुनावा सोनिया, बहुतिया ना इन्ना मैं मनावा सोनिया। करूँ पूरा सत्कार परिवार दा, वे मत्थे वट मैं ना पाऊंगी। वे मैं दाज नहीं ले आना सोनिया, नाल लैके लिहाज आऊंगी। वे मैं दाज नहीं ले आना सोनिया, नाल लैके लिहाज आऊंगी। वे मैं दाज नहीं ले आना सोनिया, नाल लैके लिहाज आऊंगी। हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो सॉन्ग आपने जो वर्डिंग सुने, ये एक मैसेज तो डिलीवर हुआ, सोशल सोसाइटी का एक मैसेज तो डिलीवर होगा, साथ ही साथ जो डॉरी मांगने वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा स्लैप भी। हाँ जी, हाँ जी, डॉरी मांगने वालों पर स्लैप है। और इस सॉन्ग को मैंने बहुत न्यूट्रल रखा है, मतलब एक तरफ की बात नहीं करी है मैंने। मतलब वो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हम दाज की बात कर रहे हैं, दाज नहीं ले आना पर लिहाज भी लेके आना है, क्योंकि अगर मुंडे वाले लिहाज भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे वर्डिंग्स हैं सर, आवाज़ भी आपकी बहुत अच्छी है। तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी म्यूजिकल जर्नी से हम थोड़ा सा बाहर आते हैं। अभी आप देख रहे हैं आजकल एक सोशल इशू बना हुआ है, जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। अराउंड हमने देखा है कि 25 लाख के अराउंड फार्मर्स हमारे 25 डेज हो गए दिल्ली पे रोड्स पे बैठे हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्यों इतना टाइम हो गया कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनके बात को नहीं मान रही, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार ये कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो बिल्स पास हमारी तरफ से किए गए उसमें हम अमेंडमेंट कर देते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, बट आपकी क्या पर्सनल थिंकिंग है इस बारे में? मुझे लगता है कि कोई भी संघर्ष होता है उसको टाइम लगता है। मतलब 20-25 दिन हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी कम है ये टाइम, और मुझे लगता है अभी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको। और क्योंकि किसान तो पहले से ही वो 6 महीने का सोच के आए हुए हैं। 6 महीने तो उन्होंने शुरू में आते से कहते थे हम 6 महीने का राशन लेके आए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे उनके दिमाग में बात जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अमेंडमेंट के लिए रेडी हो गए थे वो, क्योंकि उन्होंने बात करी, बहुत अच्छा पॉजिटिव किया कि वो हर बात पे कम से कम बात तो कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उनके दिमाग में बात ये जा रही है कि किसान हमसे नाराज़ है, वो उसको वापस ही लेना चाहता है। आप उसको वापस लेके अगर दोबारा उसके साथ, किसान के साथ बैठ के कोई चीज़ बनाओगे तो बहुत अच्छी निकल के आएगी, मुझे ऐसा लगता है। और गवर्नमेंट को ये बात माननी चाहिए। अभी आप खुद भी शायद सिंगू बॉर्डर होकर आए हैं, तो आपने वो जो फार्मर्स की कंडीशंस देखी है, आपने क्या देखा कि इतने ओल्ड एज के फार्मर्स भी वहाँ पे रोड्स पे बैठे हैं, तो आपको पर्सनली कैसा लग रहा कि किस तरीके की कंडीशंस हैं, वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं? 25 डेज हो गए। मुझे लगता है मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी कि जो मोस्टली हमारे बुज़ुर्ग लोग जो बैठे हैं ना, उनके कई तो बाहर ही गए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी गए हुए हैं। तो वो लोग उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मतलब जवानों से ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस कि अस्सी तो इतने बैठना है। मतलब उनकी लाइफ में ज़मीन के अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी लाइफ में कार होगी, हमारी लाइफ में बंगला होगा, पर उनकी लाइफ में एक ज़मीन ही है जो उनका सब कुछ है। तो वो इतने कॉन्फिडेंटली बैठे हैं कि नहीं, मेरा प्रधानमंत्री मेरी बात मानेगा। मतलब उनको इतने ज़्यादा इमोशनली है कि नहीं, वो अभी भी उनको प्रधानमंत्री अपना मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम कहीं बाहर से हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो आपके ही हैं, हम दिल्ली हमारी राजधानी है। तो मुझे इतना अच्छा माहौल देखने को मिला वहाँ पर कि लोग इतने इकट्ठे होके आप ही लंगर वरता रहे हैं और आप ही खा भी रहे। असी भी जाइए तो असी भी उत्थे गए तो उससे अपने सेवा की खालसा ऐड दे, सानू भी वो लंगर दे रहे हैं।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ एक्चुअली है कि इंडिया इज़ फार्मर्स, इंडिया इज़ ऑलवेज ए फार्मर्स। हम देख ही रहे हैं कि 25 डेज हो गए, बड़ी पीसफुली फार्मर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके हाथ में जो बैनर्स हम देखते हैं, नो फार्मर नो फूड, तो बिल्कुल ये एक सच्चाई है लाइफ की। अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमें फूड कहाँ से मिलेगा। हाँ जी सर। सही बात है। मेरा ये कहना था कि जो हम लोग मोदी साहब को ये बात समझनी चाहिए कि हम यूएस नहीं बनना चाहते हैं, पहली बात तो, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अडानी अंबानी को, कॉरपोरेट को दे दें कोई ज़मीन का कुछ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो अपने हिसाब से ज़मीन लेके, आप बोल रहे हो कि मैं मीडिएटर में हटाना चाहता हूँ, तो आप एक दूसरा मीडिएटर क्रिएट क्यों कर रहे हो? उन्होंने भी तो हमें बेच के हमें ही देना है। एक मिडिल क्लास आटा खरीदता है जितने भी किलो का, अगर वो मिडिल मैन अडानी अंबानी बन गया, वो भी उसको प्रोसेस करके पैकेट करके आपको ही देने वाला है। तो जेब किसकी जा रही है? मिडिल क्लास की जेब। और ऊपर से किसान बेचारा लड़ नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। किसान को लगता है कि मैं नहीं लड़ सकता, तो उसको ख़त्म करो। तो आप पर्सनली अपना हमारी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? बिकॉज 25 डेज हो गए, अब धीरे धीरे ठंड भी हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। हाँ जी, ठंड तो बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है हम पंजाबी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ठंड से फ़र्क पड़ने वाला है। भले गर्मी भी आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। मेरा मैसेज यही रहेगा उनको, मोदी साहब को, कि प्लीज़ आप उनकी बात सुने और इस कानून को वापस लें और नए तरीके से, एक तरीके से किसान के साथ बैठ के उस कानून को दोबारा बनाएं। जो भी आप बनाना चाहते हैं किसान की सलाह के साथ बनाएं, तो वो आपका साथ ही देंगे, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके ही लोग हैं। तो आप उनकी बात सुने और प्लीज़ इस पे एक्शन लें और इसको वापस लें। तो बिल्कुल सोशल इश्यूज़ पे आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। जाते जाते हम यही चाहते हैं, जैसे आप दलेर मेहंदी जी को अपना आइडल मानते हैं, तो एक सॉन्ग तो जाते जाते और बनता है, क्योंकि सारे व्यूवर्स सुनना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और अभी जो आपने सॉन्ग सुनाया हमें लिहाज, उसके बाद एक सॉन्ग और सुना दीजिए। किस टाइप का सॉन्ग आपको चाहिए? सर वो आपकी चॉइस है। हाँ, मेरा एक सॉन्ग आया था सुवाया करना, वो रोमांटिक सॉन्ग था। वो पहला मेरा एक रोमांटिक सॉन्ग था, वो मैं सुनाता हूँ आपको। वे सुपड़ा जो तेरा आवे, निंदर मेरी वध दी जावे, सानू पुलिए सवेर रोज हो जांदी देर, तू इन्ना सुवाया करना, याद इन्ना तू आया करना, वे सुपड़ा जो तेरा आवे। You're blessed with such a beautiful voice. Thank you सर हमारे चैनल को टाइम देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ मिस्टर हरलीन सिंह जी, जिनके 3 ट्रैक्स ऑलरेडी आ चुके हैं और उन्होंने हमारे साथ वो सॉन्ग्स भी शेयर किए और बहुत अच्छे सोशल मैसेजेस भी उन्होंने डिलीवर किए रिगार्डिंग टू फार्मर्स प्रोटेस्ट जो भी चल रहा है। और उन्होंने गवर्नमेंट को मैसेज भी दिया कि प्लीज़ आप फार्मर्स की बात सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 25 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं प्रोटेस्ट को चलते चलते। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। हमने भी शेयर किए बहुत ही वंडरफुल मोमेंट्स। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।